आज भारत गौरव श्री काउंसिल का कार्यालय का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत आनंद होती है। ये जो कोरोना वॉरियर्स जो इस कोरोना युद्ध में फ्रंट लाइनर्स है, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, पुलिस, जर्नलिस्ट, जो सब कोरोना के युद्ध में युद्ध करते हुए कोई वीर गति को प्राप्त हो गया है और कोई भी
इसमें सफलतापूर्वक विजय प्राप्त हुआ है, इन सबको ये लोग सम्मानित करेंगे और इसमें कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाएंगे और देश में इस महायुद्ध में जनता को बचाने के लिए अपने को उत्सर्गित करने के लिए बाकी लोग को भी प्रेरित करेंगे। इस उद्देश्य से, इस महान भावना से यह कार्यालय काम करेगा और इसलिए मैं इनको शुभकामना देता हूँ, परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि इस महती कार्य को आशीर्वाद मिले, कृपा मिले, परमेश्वर की कृपा धारा इनके ऊपर वर्षित हो। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप सारंगी जी। सर, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे, अब जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी हालात अब कितनी बेहतर हो रही है, क्योंकि अनलॉक की गतिविधियां जो है पूरे देश में शुरू हो गई है। हमने देखा था कि लॉकडाउन की वजह से बहुत हालत जो है वो लोगों की खराब हो चुकी है। पूरे विश्व का आर्थिक सर्वनाश हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का विनाश हो गया कोरोना के कारण। लेकिन उस जमाने में पहला कोरोना अटैक में हमारे देश में हमारा सबसे बड़ी चैंपियन माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश में आत्मविश्वास का भाव को जगाया और जग से जन तक लोगों को आह्वान दिया, फ्रॉम इंडिविजुअल टू द होल यूनिवर्स, ये मार्च करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्पना दिया और इसके लिए एक मेथोडोलॉजी भी प्रिस्क्राइब किया, वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट विद ग्लोबल आउटरीच। तब हमारा भारत में सारा विदेश वस्तु हमारा प्रतिदिन व्यवहार में आता था। लेकिन आज हम, जैसा कि हम धूप का काठी 78% चाइना से, 21% वियतनाम से आमदनी करते थे, सैनिटाइजर का टिपी भी अब विदेश से आमदनी करते थे, पीपी किट नहीं बनता था, वेंटिलेटर नहीं बनता था, लेकिन आज हम पीपी किट 5 लाख से ज़्यादा बना करके एक्सपोर्ट करते हैं, वेंटिलेटर बहुत मात्रा में बनाते हैं, धूप काठी बिल्कुल आमदनी बंद हो गया है। अर्थात इम्पोर्ट को ख़त्म करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और हमारा देश का जो विशाल बाजार है, एक हमारा डोमेस्टिक बाजार, इसको भी कब्जा करना और विदेश को भी कब्जा करना, ये हमारा ध्येय बन गया है। भारत को एक इंडस्ट्रियल हब में निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री का संकल्पना को काम में परिणत करने के लिए पूरा देश दौड़ पड़ा। लेकिन इसी बीच कोरोना का सेकेंड वेव आया, तब प्रधानमंत्री ने 1,75,000 करोड़ का गरीब कल्याण योजना का पैकेज दिया। लॉकडाउन के दौरान लोगों को जो प्रॉब्लम हुआ, इसको सामना करने के लिए दिया। फिर भी इसमें तो कम नहीं चला, फिर 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया। इससे धीरे धीरे हमारा इंडस्ट्री अपने को रिस्ट्रक्चरिंग करने में समर्थ हुए हैं। लेकिन सेकेंड वेव इसको धराशायी कर दिया। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए सारे विश्व के सामने एक नया निशान स्थापित किया। जब चाइना से बीमारी आया, भारत से दवा गया सारा विश्व। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 150 देश को हमने सप्लाई किया और टीकाकरण जब प्रारंभ हुआ 9 महीने में, पहले मेरे को याद है जब बीसीजी और बसंत की टीका आता था, वो सारे विश्व में जब खत्म हुआ तब हमारे देश में आता है, 20-25 साल लगता था। लेकिन 9 महीना में हमारे वैज्ञानिकों की एक कृतित्व है, माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा में उन्होंने 2 प्रकार का टीका प्रस्तुत कर दिया और स्पुतनिक टीका भी अभी आ गया है और इसके व्यतिरिक्त 4-5 प्रकार के टीका भी तैयारी में लगे हुए हैं और शीघ्र ही हमें सफलता मिलेगी। कब तक आ सकते हैं वो टीके? ये तो मैं पूर्वानुमान नहीं करूंगा, लेकिन बहुत स्पीड में तेजी से चलता है। और मैं जो कनाडा में एक लड़का ने फोन करके बताया कि 12,000 रुपया उनको RT-PCR के लिए देना पड़ता है, टीका के लिए कई लाख देते हैं। लेकिन हमारे देश में मुफ्त में टीका, मुफ्त में टेस्टिंग, ये सब हमारे देश में, ट्रीटमेंट भी मुफ्त में होता है। ये विश्व का सबसे बड़ी टीकाकरण अभियान भारत में चलता है, सबसे बड़ी फ्री रेशन अभियान भारत में चलता है। 80 करोड़ लोगों को रेशन मिला और 130 करोड़ को टीका मिलने वाला है और तेजी से ये काम चल रहा है। हम इसको सामना करते हैं और MSME भी धीरे धीरे अपने को संभाल रहा है और न केवल MSME, बाकी सारा प्रोडक्शन सेक्टर भी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए दौड़ रहा है। कोरोना की चाहे पहली लहर रही हो या दूसरी लहर रही हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे देश में जिन्होंने अमूल्य योगदान दिया है इस लहर को काबू करने के लिए। उनके लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, हमारा देश का मौलिक आदर्श है रेनन्सिएशन एंड सर्विस। स्वामी विवेकानंद कहते थे, रेनन्सिएशन एंड सर्विस आर द ट्विन नेशनल आइडियल्स ऑफ इंडिया, इंटेंसिफाई हर इन दो चैनल्स रेस्ट टू टेक केयर ऑफ। इसलिए हमारे देश में ये प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों को दिया और कोरोना के लिए, कोरोना से लोगों को बचाने के लिए हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स
हमारे पुलिस, हमारे जर्नलिस्ट, सफाई कर्मचारी, सब लोग अपना जीवन को आहुति दिया और कुछ लोग इस वीरतापूर्वक संघर्ष करते हुए विजयी प्राप्त हुए हैं। लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को बचाया है। इन सबके लिए मैं शुभकामना देता हूँ, इनको अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ इन सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। आने वाले वक्त में इनको सम्मानित या कुछ अवार्ड से नवाजा जाएगा ताकि इनको प्रोत्साहन मिले और लोग भी, अगर क्योंकि थर्ड वेव भी आने वाली है तो उसमें हौसला बना रहे। बराबर सम्मानित किया जा रहा है। खुद माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार हमारा सेना आकाश से पुष्प वृष्टि करके इनको सम्मानित किया और गांव-गांव में, नगर-नगर में भिन्न-भिन्न संस्था के द्वारा और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है। आज भी ये जो भारत गौरवश्री काउंसिल है, ये भी इसी उद्देश्य से हुआ है कि इन सब प्रेरक स्मृति को संभालना और इन लोगों को भी सम्मानित करना, इसका उत्साह बढ़ाना और देश में एक वातावरण निर्माण करना, ये सारे उद्देश्य में ये काम हो रहा है। ये सब अभिनंदनीय कदम है। आप वैक्सीन को लेकर कह रहे हैं कि देश में सबसे बड़ा दुनिया का टीकाकरण अभियान चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जैसे तमाम विपक्षी नेता जो है वैक्सीन जो आपका अभियान चल रहा है उस पर सवाल खड़े करते हैं और बार बार सवाल खड़े करते हैं कि ये अपना आप जीवित है, ये प्रमाणित करने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा ना। ये हाथ पैर हिलाते हैं, इसमें कोई वो मकेरी है, इसको इतना गुरुत्व देना नहीं चाहिए। एक बस आखिरी सवाल, सूत्रों के हवाले से आज खबर आ रही है कि मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, इस पर कुछ जानकारी साझा कर पाएगी? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी के प्रेरोगेटिव से वो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ प्रताप सारंगी जी, जो बताते हुए कि किस तरीके से जो लोग जिन्होंने कोरोना को मात देने में अपना अमूल्य योगदान दिया है उनको भारत सरकार लगातार सम्मानित कर रही है और आगे भी ऐसे लोगों का सम्मान जो है वो जारी रहेगा। कुलदीप शर्मा, उनकी खबर, दिल्ली। अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था।
फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी